दोस्तों दिल्ली क्राइम सीजन 2 जो है वो रिलीज हो गए नेटफ्लिक्स पर। इसके टोटल 5 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 35 से 45 मिनट के बीच का है और जो लास्ट वाला एपिसोड है वो 54 मिनट्स का है। सबसे पहले दोस्तों मैं रिव्यू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, चड्डी गैंग के बारे में आपने शायद सुना होगा या देखा होगा, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि चड्डी गैंग जो है वो पहली बार 1987 में रिपोर्ट हुई थी। यानी कि ये जो गैंग है वो 1987 से एक्टिव है। अब वो लोग किस तरह से चोरी करते हैं, किस तरह से वो लोग मर्डर करते हैं, मर्डर करने के बाद वो घर में क्या क्या करते हैं उसके बारे में बताओ तो ये लोग तो पहले 5 या 7 मेंबर्स के ग्रुप में आते हैं किसी भी घर में। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चोरी करना होता है। वो गैंग मेंबर को बांध देते हैं, अगर कोई वो घर वाले के कोई मेंबर को बांध देता है या फिर कोई घर वाला अगर उसका विरोध करने की कोशिश करता है तो उसका मर्डर भी कर देते हैं। लेकिन उसका जो मेन मोटिव है वो चोरी करना है। वो पैसे वाले लोगों को अपना टारगेट बनाता है और स्पेशली जिस घर में बूढ़े बूढ़े लोग हो वहीं पे वो अपना टारगेट बनाता है। चोरी करने के बाद वो लोग खाना खाते हैं और चीज़ों को ऐसे वैसे डाल देते हैं और अपना मल त्याग भी वहाँ पर वो कर देते हैं। तो ये सब हमें दिखाया गया है ये जो दिल्ली क्राइम सीजन 2 है वहाँ पर। अब ये जो गैंग है दोस्तों वो दिल्ली के अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ऐसे शहरों में एक्टिव थी। लेकिन यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के बारे में दिखाया गया है कि दिल्ली में वो गैंग कैसे एक्टिव थी, किस तरह से वो मर्डर करती थी और उसका अंजाम क्या हुआ। अब दिल्ली क्राइम सीजन 2 में जो घटनाएं दिखाई गई है वो सच्ची घटना है या फिर फिक्शन स्टोरी है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जो गैंग दिखाई गई है चड्डी बनियान गैंग, वो गैंग सच में एग्जिस्ट करती थी। तो गैंग थी, लेकिन गैंग ने जिस तरह के कांड किया है क्या वो दिखाई गई, जो घटना यहाँ पर दिखाई गई है 2-3 मर्डर दिखाए गए हैं, फिर उसका कैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ है, गैंग के मेंबर्स का क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, वो सब सच्ची घटना है या नहीं है उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, मतलब कि उसके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन जो चड्डी बनियान गैंग थी वो सच में थी। अब शो की बात करें दोस्तों, टोटल 5 एपिसोड की वेब सीरीज़ है। जैसे ही वेब सीरीज स्टार्ट होती है हमें मान लेती है मर्डर हो जाता है और पहले एपिसोड में पता चल जाता है कि भाई ये जो काम है वो चड्डी बनियान गैंग का है। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और पहले 2 एपिसोड में तो मतलब कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अगर वो पहले 2 एपिसोड में जो भी पहला एपिसोड दूसरे एपिसोड में जो भी चला अगर वो नहीं भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन 2 एपिसोड है वो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे सीरीज़ को खींचने के लिए ही बनाए गए होंगे। इन्वेस्टिगेशन जो सही इन्वेस्टिगेशन है वो मेरे ख्याल से तीसरे एपिसोड से ही स्टार्ट हुई है और तीसरे एपिसोड में हमें ये भी बता दिया जाता है कि भाई चड्डी बनियान गैंग जो है उनमें मेंबर कौन कौन है। अगर मुझे लगता है कि एक सस्पेंस एक क्रिएट किया गया होता अंत तक जो हमें बांध रखता तो देखने का मज़ा ज़्यादा आता। स्क्रीन प्ले जो है वो अच्छा है, मतलब कि आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे जरूर रखेगा। कई थोड़े ऐसे सीन है जिसको लगता है कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं थी तो ट्रिम किया जा सकता था, लेकिन फिर भी आपको उबासी आने का मौका ये वेब सीरीज बिल्कुल नहीं देगी। सीजन 1 की दोस्तों बात करूं तो सीजन 1 में इसका मेन पॉइंट यही था, इसका जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था वो बहुत अच्छा था। जिस तरह से ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एक के बाद एक सबूत ला रहे थे और एक छोटी भी लीड पर वो लोग जिस तरह से काम करते थे वो देखने का मज़ा अलग था। लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ मिसिंग है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन अच्छा है, लेकिन सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 में जो इन्वेस्टिगेशन चलता है वो देखने में थोड़ा कम लगता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उन लोगों की लाइफ किस तरह से होती है, उसके घर के प्रॉब्लम क्या होते हैं, घर वालों के साथ प्रॉब्लम क्या होते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर कोई बड़ा केस आता है, या फिर अपनी जो नौकरी है तो पर्सनल लाइफ भी जो पुलिस ऑफिसर है उन लोगों की हमें दिखाई गई। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों और भी दिखाई गई है कि जो जातिवाद है उसके ऊपर भी यहाँ पर थोड़ा सा फोकस किया गया है। परफॉर्मेंसेस की दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पर सैफ अली शाह का काम जो सीज़न 1 में था उसी तरह का काम यहाँ पर सीज़न 2 में भी दिखाया गया है। तो सैफ अली शाह तो आउटस्टैंडिंग है ही, लेकिन साथ ही साथ जितने भी कलाकार हैं सभी ने अपने काम को अच्छे से अच्छा निभाया है। तो परफॉर्मेंसेस के मामले में ये वेब सीरीज़ 5 में से 5 स्टार ले ही जाती है। म्यूज़िक ठीक ठाक है, लेकिन बीजीएम जो है वो अच्छा है। स्पेशली लास्ट वाले एपिसोड में क्लाइमैक्स में जो बीजीएम बजता है जब ये लोग टीम जाती है पूरी लड़की को ढूंढती है और जो ढूंढते वक्त जो बीजीएम बजता है वो काफ़ी अच्छा है। रेटिंग की दोस्तों बात करूँ तो प्रोडक्शन क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। अब रेटिंग की बात करूँ दोस्तों तो मेरी तरफ से इस वेब सीरीज़ को 5 में से 3 स्टार। अब सीज़न 3 की भी बात आई थी कि भाई सीज़न 2 जब पोस्ट प्रोडक्शन में था तब सीज़न 3 पर काम चालू हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ सीज़न 3 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड में
जो वर्तिका चतुर्वेदी है उसका प्रमोशन भी हो गया है और ट्रांसफ़र भी हो गया है। कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है उसकी अभी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सिर्फ इतना बताया गया कि इसका ट्रांसफ़र हो गया है। तो सीज़न 3 का नाम क्या होगा वो तो अभी नहीं पता है, क्या दिल्ली क्राइम सीज़न 3 होगा या फिर कोई कुछ और होगा, कि कौन से सब्जेक्ट पर ये होगी वेब सीरीज़, यानी कि कौन से केस पर होगी वेब सीरीज़, वो हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों बात करूँ तो आपको सीज़न अगर पसंद आया था तो ये सीज़न भी आपको पसंद आएगा, और स्पेशली आपको मिस्ट्री वाली कोई कंटेंट पसंद है देखना तो डेफिनेटली आप इस सीरीज़ को बिल्कुल देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।